Here again we are going to start our new topic, which is adding manure and fertilizers. In previous video we have learnt about sowing, and in this video we are starting from adding manure and fertilizers. So why we add manure and fertilizers? हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को क्यों ऐड करते हैं, आपको तो पता होगा, चलिए बता देते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को सॉइल की न्यूट्रिशंस बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसमें सॉइल की मिनरल्स और न्यूट्रिशंस की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्रॉप की ग्रोथ और अच्छी हो जाती है और उसमें न्यूट्रिशंस और मिलने लगते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसके नेक्स्ट पेज में भी कुछ नहीं है। अब हम पहुँचेंगे पेज नंबर 7 पे। इस पेज में हमें एडवांटेज ऑफ मैन्योर पढ़ना है और डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर पढ़ना है। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में डिफरेंट क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक यानी कि वो केमिकल से बना रहता है, और मैन्योर ऑर्गेनिक है जो नेचुरल सब्सटेंस से बना रहता है, डिकम्पोजिशन से, कैटल डंग से, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है, तो मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र्स सॉइल को कम ह्यूमस देता है, लेकिन मैन्योर ज़्यादा ह्यूमस देता है, लॉट ऑफ ह्यूमस। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी rich in plants nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium. Other than manure is relatively less rich in plants nutrition. यानी मैन्योर जो है वो सब कुछ उसमें ठीक है, बस एक कमी आ जा रही है जो न्यूट्रिशंस कम मात्रा में देती है। दैट्स व्हाई वी यूजिंग फर्टिलाइजर्स फॉर एडिंग इन प्लांट्स और इन सॉइल्स, ओके। इसके एडवांटेज क्या है मैन्योर के कुछ एडवांटेज भी हैं, देखो। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग एक्सेप्ट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वो सॉइल को वाटर को होल्ड करने की भी कैपेसिटी देती है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, और वो सॉइल में ज़्यादा पोर्स भी डाल देती है, जिससे क्या होता है कि जो गैसेस है वो सब बाहर से अंदर जा सके और सॉइल का प्लांट डीप पेनिट्रेट कर सके सॉइल में। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी फ्रेंडली बनाती है, और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। We know that irrigation is a supply of water in an interval of time is known as irrigation. Here is some sources of irrigation is a traditional method and modern method. In traditional method we know about the only names, and in modern method we learn about it, okay. So traditional method में क्या क्या आते हैं, ढेकली, राहत, मोट, चेन पंप, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ यू कैन सी पिक्चर्स ऑल्सो, आप इसके दो नाम लर्न कर लीजिएगा जिससे पेपर में ईजी हो। कम टू ऑन मॉडर्न मेथड। सो इन मॉडर्न मेथड देयर इज ओनली 2, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम? यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, वेल में से यानी कुएं में से जब पाइप्स निकल के फाउंटेन की तरह प्लांट्स में ड्रॉपलेट डालती हैं, तो उसे हम स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंकल होती है। और ड्रिप सिस्टम जब वो निकल के एक एक बूंद करके प्लांट की रूट्स में जाता है, उसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंटेन से नहीं बल्कि एक छोटी छोटी बूंद से प्लांट्स में वाटर जा रहा है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम नाम दिया गया है। So there are 2 modern method, which is sprinkler system and drip system. And our next topic is protection of weeds. So first, what is weeds? The unwanted plants, यानी कि जो unwanted plants होते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उसको हम वीड्स कहते हैं, और उसको निकालने के तरीके को हम वीडिंग कहते हैं। उसको हम हाथ से निकालें या वीडीसाइड से निकालें, दोनों तरीके हमारे वीडिंग कहलाएंगे। अब वीडीसाइड्स क्या होता है? आई थिंक दैट यू नो वॉट इज़ वीडीसाइड्स, इफ़ नॉट सो लर्न इट। वीडीसाइड्स वो एक केमिकल है जो ग्रोथ है अनवांटेड प्लांट्स की, उसको स्टॉप कर देता है और उसको डैमेज कर देता है, बट वो प्लांट्स के लिए डैमेज्ड नहीं होता है।
प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द प्लांट्स। ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स में यही 3 मेन टॉपिक थे। व्हाट इज वीड्स? द अनवांटेड प्लांट्स विच नेचुरली ग्रोथ विद द क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स। द रिमूवल ऑफ प्लांट वीड्स इज नोन एज वीडिंग, and the chemical which is controlled the weeds is known as weedicides. Okay, come to our next topic, that is harvesting. What is harvesting? कटिंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स को काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ये सिकल से किया जाता है ये हार्वेस्टिंग, और इसके भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जैसे थ्रेसिंग और विनोइंग। सो थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन चाफ एंड ग्रेन्स। चाफ यानी कि भूसा और ग्रेन्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। और विनोइंग भी सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें स्मॉल फील्ड होल्ड की जाती है क्योंकि ये फैन के द्वारा होता है, ठीक है। तो द स्मॉल फील्ड इज the small field holding of land do the separation of grain and chaff is known as winnowing. अब आते हैं हम स्टोरेज पे। व्हाट इज स्टोरेज? पता है, ग्रेन्स को स्टोर करने को स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं क्योंकि उनको इंसेक्ट से बचाना रहता है, इसलिए हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब वो किस चीज़ में स्टोर करते हैं? वो हम ग्रेनरीज में और सिलोज में स्टोर करते हैं। अब ग्रेनरीज और सिलोज क्या होता है? यहाँ पर आपको 2 पिक्चर देखने को मिल रही होगी। जो फर्स्ट पिक्चर यानी 1.10 पिक्चर है वो सिलोज कहते हैं, यानी बड़े बड़े ड्रम्स को सिलोज कहते हैं। आपने देखा होगा कि गेहूं को हम किसी डब्बे में रखते हैं, छोटा डब्बा या फिर बड़ा डब्बा रहता है, उसी को हम सिलोज कहते हैं। और कुछ सेकंड पिक्चर में जो बोरी दिख रही है उस टाइप की बोरी को हम ग्रेनरीज कहते हैं। इन दोनों में जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर रह सकते हैं और इंसेक्ट से, ग्रास होपर से बचे रह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना, रियरिंग यानी कि पालना। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आए हो तो कमेंट में करके प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।